एक और डिस्क्लेमर, देखो इस एनिमी को 18 प्लस का रेटिंग मिला है और तुम सभी को तो पता ही है कि 18 प्लस का रेटिंग कब मिलता है। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है, इसलिए ज्यादातर 18 प्लस सीन्स में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, पर ये बताना जरूरी था इसलिए बता दिया। कोनिचिवा एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज हम एक नए एनिमी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है वेयर मी द गोल्ड। ये एक इची कॉमेडी स्कूल और रोमांस टाइप का एनिमी है। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम एक लड़की की आवाज सुनते हैं जो कि बोलता है कि डीमंस खतरनाक होते हैं और ये लोग नर्क के जीव हैं। डीमंस को अंधेरे में बाहर निकलना, तबाही मचाना, इंसानों को श्राप देना और उनको मारना बहुत पसंद है। पर फिर भी वो लड़का उसको बहुत पसंद करता है। जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं और उसके तुरंत बाद हमें एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जिसका वॉइस हम स्टार्टिंग में सुन रहे थे। इस लड़के का नाम है ऑल्टो गोल्डफील्ड। ऑल्टो ओटिगिया एकेडमी ऑफ मैजिक नाम के एक एकेडमी के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो आज अपने सेंसे के पास आया है फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लेने। पर उसका सेंसे ऑल्टो को बोलता है कि वो सेकेंड ईयर में नहीं जा सकता क्योंकि उसने फर्स्ट ईयर के मेन एग्जाम को ही पास नहीं किया। उसका सेंसे ऑल्टो को बोलता है कि बाकी के सभी एग्जाम में ऑल्टो का स्कोर एकदम परफेक्ट है सिवाय एक एग्जाम को छोड़कर, और वो है समनिंग मैजिक का एग्जाम। उस एग्जाम में ऑल्टो का पॉइंट है 0 और इस एकेडमी के रूल्स के हिसाब से जो इस एग्जाम को पास आउट नहीं करता वो सेकेंड ईयर में नहीं जा सकता। ऑल्टो ये सुन के बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था और ये बात उसके सेंसे को भी पता है। वो जानते हैं कि ऑल्टो एक अच्छा स्टूडेंट है और उसने काफी ज्यादा मेहनत किया है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसका सेंसे ऑल्टो को बोलता है कि वो ऑल्टो को एक और चांस देना चाहता है। वो बोलते हैं कि ऑल्टो का यही आखिरी मौका है और उसके पास एक आखिरी दिन है। एक दिन के अंदर ऑल्टो को समनिंग मैजिक का यूज करके किसी लिविंग बीइंग को बुलाना होगा और फिर उसके साथ फेमिलियर होकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर ऑल्टो एक दिन के अंदर ये करने में कामयाब हो जाता है वो ऑल्टो को फर्स्ट ईयर में पास आउट कर इंडियन में जाने देंगे। उसका सेंसे उसको समझाता है कि ऑल्टो को कोई हाई लेवल की समनिंग मैजिक का यूज करने की जरूरत नहीं है। वो कोई बेसिक समनिंग मैजिक का यूज करके किसी इंसेक्ट के साथ भी ये कर सकता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने बस एक इंसेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फर्स्ट ईयर को पास आउट कर लिया है। इसीलिए ऑल्टो भी अगर बेसिक समनिंग मैजिक का यूज करके किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है तो वो उनको पास करवा देगा। ये सुनकर ऑल्टो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास एक आखिरी मौका है। इसके बाद हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लिलिया। लिलिया भी इसी एकेडमी के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो ऑल्टो की एक अच्छी दोस्त है। लिलिया ऑल्टो से मिलने आई है। ऑल्टो इधर लिलिया को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो सेकेंड ईयर में नहीं जा सकता क्योंकि उसने समनिंग मैजिक एग्जाम को पास नहीं किया। पर फिर भी उनके सेंसे ने उसको एक दिन का मौका दिया है। ये सुन के लिलिया को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो एक पत्थर उठा के बोलती है कि वो उस सेंसे का सर फोड़ देगा जिसने ऑल्टो को फेल किया है क्योंकि उसे भी पता है कि ऑल्टो एक ब्रिलियंट और टैलेंटेड स्टूडेंट है। ऑल्टो तब लिलिया को शांत करता है और उसको समझाता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर लिलिया अभी भी बहुत दुखी होती है क्योंकि ऑल्टो शायद सेकेंड ईयर में उसके साथ नहीं जा सकता। यहाँ तक कि वो रोने भी लगती है, पर फिर भी वो ऑल्टो को हिम्मत देने की कोशिश करती है और उसको गुड लक विश करती है। एक सेकंड यार, मुझे एक बात समझ नहीं आता। एनिमी को इंसान मारते हैं, है ना, और वो लोग भी असली दुनिया में रहते हैं। तो एनिमी की दुनिया में अगर लड़कियां ऐसी होती है तो असली दुनिया में क्यों नहीं भाई? कुछ लड़कियां इतनी घमंडी और गुस्से वाली क्यों होती है? कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। हाँ, सेंस तो नहीं बनाता पर फिर भी खैर छोड़ो, चलो वीडियो को कंटिन्यू करें। इसके बाद ऑल्टो इसी एकेडमी के लाइब्रेरी में आता है। उसको इधर एक ऐसा बुक चाहिए जिसको यूज करके वो समनिंग मैजिक को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इधर हमें पता चलता है कि ऑल्टो ने पहले भी समनिंग मैजिक का यूज करने का ट्राई किया है पर हर बार वो नाकामयाब रहता है। इसलिए उसको समझ नहीं आता कि वो कौन सी किताब का हेल्प ले। तभी अचानक एक किताब अपने आप ही ऑल्टो के सर के ऊपर गिर जाता है। ऑल्टो इस किताब को उठाता है और देखता है कि इस किताब में भी समनिंग मैजिक के बारे में लिखा हुआ है और वो अब ये डिसाइड करता है कि वो इसी बुक के सहारे इस समनिंग मैजिक को परफॉर्म करेगा। किताब के अकॉर्डिंग ऑल्टो सभी रिचुअल्स को फॉलो करने लगता है
और लास्ट में समरिंग मैजिक का यूज करने के लिए वो अपनी उंगलियां काट लेता है और उस घेरे के अंदर अपना एक बूंद खून गिरा देता है, जिससे उस कमरे में चारों तरफ धुआं फैल जाता है और जमीन से अजीब तरीके की रोशनी निकलने लगता है। और फिर उधर से एक लड़की बाहर आती है और जो इस लड़की को देख के समझ जाती है कि ये लड़की कोई इंसान नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि उसने आखिर किसको समन किया। पर वो इस लड़की को देख के काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करता है क्योंकि इस लड़की ने कोई भी कपड़े नहीं पहना होता है। अब ये लड़की ऑल्टो को देखकर बोलती है कि क्या उसी ने उसको आजाद किया है। ऑल्टो इसके जवाब में हाँ बोलता है। फिर ये लड़की ऑल्टो के पास आ जाती है और फिर वो बोलती है कि उसके आजाद करने के बदले वो उससे कुछ भी करवा सकता है और वो उसका सभी बात भी मानेगी। वो लड़की ऑल्टो के बहुत ही ज्यादा क्लोज में आ जाती है, इसलिए ऑल्टो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। पर वो थोड़ा सा सोच के इस लड़की को बोलता है क्या वो उसके साथ फेमिलियर बनकर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी। ऑल्टो को इतना बोलने के बाद ही इस लड़की के बॉडी से रोशनी निकलने लगता है और अचानक इस लड़की के चेस्ट पर एक मार्क आ जाता है। वही सेम मार्क ऑल्टो के हाथ पर भी आ जाता है। ये देखकर ऑल्टो समझ जाता है कि इस लड़की ने इसके साथ फेमिलियर होकर कॉन्टैक्ट बनाने के बारे में सोच लिया है। अब ये लड़की फिर से ऑल्टो के क्लोज आ जाती है और वो बोलती है कि वो ऑल्टो के साथ फेमिलियर होने के लिए तैयार है, पर बदले में वो उसका थोड़ा सा मैना लेगी। और इतना बोलते ही वो ऑल्टो को किस करती है, जिससे ऑल्टो का थोड़ा सा मैना ये लड़की सोख लेती है। फिर ये लड़की अपना नाम बताती है। वो बोलती है कि उसका नाम है वेरमी और वो एक डीमन है। जिसके बाद वो ऑल्टो को बोलती है कि आज से ऑल्टो उसका मास्टर है। फिर ऑल्टो उसके बहन के कपड़े वेरमी को पहनने के लिए देता है। जिसके बाद ऑल्टो सारा किस्सा वेरमी को बताता है कि क्यों और कैसे उसने वेरमी को इधर समन किया, पर उसे ये पता नहीं था कि वो एक डीमन को समन कर रहा है। फिर ऑल्टो को याद आता है कि उसके एकेडमी के एक सेंसर ने सभी को पढ़ाया था कि इंसान हमेशा ही डीमन से डरते हैं क्योंकि डीमंस बहुत ही ज्यादा तबाही मचाते हैं। ये याद आने के बाद ऑल्टो वेरमी से पूछता है कि क्या वो एक बुरी डीमन है। वेरमी बोलता है कि वो बहुत ही बुरी और नॉटी डीमन है। ऑल्टो इधर थोड़ा खुश भी होता है और दुखी भी। उसे इस बात का कि उसने फाइनली समनिंग मैजिक का यूज करना सीख लिया और दुख इस बात का कि उसने गलती से एक डीमन को समन कर लिया। फिर वेरमी बोलते कि असल में ऑल्टो को पहले से ही समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करना आता था, पर ऑल्टो को इस बात का यकीन नहीं होता। वो वेरमी से पूछता है कि अगर ऐसा है तो पहले कोई क्यों समन नहीं हो गया। इधर वेरमी बताता है कि असल में ऑल्टो के पास बाकियों से बहुत ज्यादा मैना है और उसका मैना बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, इसलिए जब भी पहले ऑल्टो समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके किसी को समन करना चाहता था तो वो चीज बाहर नहीं आता था क्योंकि सभी को स्ट्रॉन्ग मैना पसंद नहीं है और कुछ का ये भी मानना है कि स्ट्रॉन्ग मैना से वो लोग मर भी सकते हैं। इसलिए सही से मैजिक इस्तेमाल करने के बाद भी कोई भी पहले समन नहीं होता था। फिर ऑल्टो वेरमी से पूछता है कि अगर ऐसा है तो वो क्यों समन हो गई। वेरमी बोलता है कि उसे स्ट्रॉन्ग मैना पसंद है। ये सुनने के बाद ऑल्टो वेरमी से पूछता है कि जब ऑल्टो ने उसके साथ फेमिलियर होकर कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करी थी तब तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती थी। वेरमी बोलते कि वो एक डीमन है, वो बस उसको तोड़ ही नहीं सकती थी बल्कि तब ऑल्टो को वो मार भी सकती थी। पर वेरमी ऑल्टो का एहसानमंद है क्योंकि वो काफी टाइम से उस किताब में कैद थी और ऑल्टो ने बहुत समय बाद उसको आजाद किया और इसी एक रीजन की वजह से उसने ऑल्टो का कॉन्ट्रैक्ट मान लिया। ये सुनकर ऑल्टो बहुत खुश होता है। अगले दिन स्कूल में ऑल्टो अपने सेंसे के पास वेरमी को लेके जाता है और बोलता है कि उसने फाइनली एक समनिंग मैजिक का यूज करके इस लड़की के साथ फेमिलियर होकर कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। उसका सेंसे को पहले यह यकीन नहीं हो रहा था कि वेरमी ने अपना डीमन रूप छोड़कर एक नॉर्मल लड़की बनकर गई थी, इसलिए उसका सेंसे ये मानना नहीं चाहता था कि ऑल्टो ने इस लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। पर वेरमी जब अपना मार्क दिखाती है तब उसके सेंसे को यकीन हो जाता है कि ऑल्टो ने सच में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसका सेंसे काफी ज्यादा हैरान होता है कि ऑल्टो ने लड़की को कैसे समन कर लिया, पर फिर भी शर्त के अनुଯାयी वो ऑल्टो को फर्स्ट ईयर में क्लियर कर देता है। पर इधर लिलिया ऑल्टो के साथ एक खूबसूरत लड़की को देखकर बहुत ज्यादा जेलियस फील करती है। फिर हमें पता चलता है कि असल में वेरमी ने एक इंसान बनकर स्कूल में जाने का फैसला किया था क्योंकि उसे भी पता था कि इंसान डीमन से बहुत डरते हैं। पर जब ऑल्टो ने उससे पूछा कि क्या वो पकड़ी नहीं जाएगी तब वेरमी ने जवाब दिया कि कोई नॉर्मल मैजिशियन उसके मैना को पहचान नहीं पाएगा कि वो एक डेविल है। स्कूल खत्म होने के बाद ऑल्टो और वेरमी जब घर जा रहे थे तभी लिलिया बीच में आकर उन दोनों का रास्ता रोक लेती है और वो ऑल्टो से पूछती है कि ये लड़की कौन है। ऑल्टो लिलिया को बोलता है कि इसका नाम वेरमी है और ऑल्टो ने फीमेल होकर इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है।
ये सुनकर लिलिया और भी ज्यादा जेलस हो जाती है और फिर वो ऑल्टो को एक ड्यूअल बैटल के लिए चैलेंज कर देती है। वेरमी समझ नहीं पाती कि ये ड्यूअल बैटल क्या है। तभी ऑल्टो वेरमी को समझाता है कि ये इस एकेडमी का रूल है, अगर किसी दो स्टूडेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो अपने मामले को एक ड्यूअल बैटल के सहारे सॉल्व कर सकता है। इधर लिलिया ऑल्टो को बताती है कि अगर वो जीत गई तो ऑल्टो को इस लड़की को अपने घर से बाहर निकल देना होगा। ये सुनकर वेरमी ऑल्टो को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है और फिर वो लिलिया के सामने शर्त रखती है कि अगर ऑल्टो जीत गया तो लिलिया को वही करना पड़ेगा जो कि ऑल्टो चाहेगा। ये सुनकर लिलिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ ड्यूअल बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले लिलिया एक समनिंग मैजिक का यूज करके एक पावरफुल मैजिकल बीइंग को उधर समन कर लेती है। ऑल्टो और वेरमी दोनों देख के समझ जाते हैं कि लिलिया ने एक पावरफुल मैजिकल बीइंग को समन कर लिया है। फिर लिलिया बिना टाइम गवाए इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर ऑल्टो डर जाता है पर वेरमी उसके आगे आ जाती है और बोलती है कि ऑल्टो को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर तभी लिलिया का अटैक इन दोनों के ऊपर आके लगता है जिससे उस जगह पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। पर धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि वेरमी अपनी जगह से हिली भी नहीं और अब ऑल्टो की हमला करने की बारी है। तो वेरमी धीरे धीरे लिलिया की तरफ आगे बढ़ने लगती है और फिर वो लिलिया के ऊपर ऐसा हमला करती है जिसको देखकर हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा ही हालत होता है। खैर फाइनली वेरमी लिलिया को हरा देती है और अब डील के अकॉर्डिंग लिलिया को वही करना पड़ेगा जो कि ऑल्टो चाहेगा। लिलिया को कोई भी दुख नहीं है कि वो बैटल हार चुकी है क्योंकि उसे लगता है कि ऑल्टो उसके साथ कुछ नौटी करना चाहता है। पर ऑल्टो इधर उसका दिल तोड़ के लिलिया को बोलता है कि वो वेरमी से दोस्ती कर ले और वो वेरमी को भी बोलता है कि वेरमी भी लिलिया से दोस्ती कर ले। ऑल्टो वेरमी का मास्टर है इसलिए वेरमी इस बात के लिए मान जाता है और इस ड्यूअल बैटल को लिलिया हार चुकी है इसलिए वो भी ऑल्टो की बात मान लेती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं। दोनों का रिएक्शन देख के ऑल्टो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में दोस्ती होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बाद हम ऑल्टो के रूम को देखते हैं। अब घर आने के बाद वेरमी ऑल्टो से पूछता है कि क्या वो लड़की उससे प्यार करती है। ऑल्टो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि वो दोनों काफी पुराने दोस्त है। वेरमी बोलता है कि आज उसने बहुत ही बढ़िया काम किया जिसकी वजह से ऑल्टो सेकंड ईयर में जा पाया और आखिर में उसी ने ऑल्टो को ड्यूअल बैटल में जीत दिलाया, इसलिए वो ऑल्टो से इनाम लेना चाहती है। ऑल्टो पूछता है कि कैसा इनाम। तो वेरमी बोलता है कि उसे ऑल्टो से थोड़ा सा महंगा चाहिए और दोबारा उसको किस कर लेती है। फिर ऑल्टो वेरमी से पूछते है कि क्या वो उसका सारा महीना सोकर उसको मारना चाहती है। वेरमी बोलते है कि वो काफी सदियों से उस किताब में कैद थी इसलिए वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। ऑल्टो के पास बहुत ज्यादा महीना है इसीलिए अगर वो थोड़ा सा महीना ऑल्टो से ले भी लेता है तो इससे ऑल्टो का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह सुनने के बाद ऑल्टो वेरमी को बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक डीमन के साथ कांटेक्ट करेगा। उसे लगता था कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला और अभी लगता है कि ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पर वेरमी इसके जवाब में बोलता है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि अगर इंसान किसी डीमन का समन करके उसके साथ कांटेक्ट करने का ट्राई करता है तो ज्यादातर केसेस में उसका पूरा शरीर बच जाता है या फिर मैना कम होने के कारण तुरंत ही मारा जाता है। ज्यादातर केसेस में ये तभी होता है जब कोई इंसान किसी डीमन को अपना सोल बेच देता है। पर ऑल्टो को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके साथ ये सब नहीं होने वाला क्योंकि उसके सेवा में खुद एक डीमन हाजिर है। फिर वो ऑल्टो को बोलता है कि अगर ऑल्टो को किस करने से प्रॉब्लम है तो एक और प्रोसेस है जिससे मैना शेयर किया जा सकता है। ऑल्टो ये सुनकर समझते थे कि वेरमी क्या कहना चाहती है। ऑल्टो बोलता है कि ये किस करके मैना शेयर करने का तरीका ही सही रहेगा और यही पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू यार। अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, तुम लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं उधर AMV वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ और हाँ चाहो तो इन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो मिलता है अपने अगले वीडियो में। सायोनारा।